और आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी सबकी नजर है, झांसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कल रात आग में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 50 बच्चों को तो बचा लिया गया। फिलहाल रेस्क्यू किए गए बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी किया जा रहा है। अब यहां पर जो चाइल्ड वार्ड था उसमें अचानक आग लगी और ऐसे हालात बने कि वहां पर अफरा तफरी मच गई। बच्चों को बचाने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ी और बच्चों को बाहर निकाला गया। पता चला है कि जो चाइल्ड वार्ड है वहां पर आने जाने के लिए बस एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से आग लगने के बाद बाहर निकलने में काफी परेशानी हुई। इसलिए बच्चों को निकालने के लिए खिड़कियां तोड़ी गई और उन्हें बाहर निकाला गया। मारे गए 10 बच्चों में ज्यादातर की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। और इतना ही नहीं, एक्सपायरी यानी कि जो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर थे जिनके जरिए आग को बुझाने का काम किया जाना था, वो एक्सपायर्ड हो चुके थे, खराब हो चुके थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे और यहां पहुंचकर उन्होंने बातचीत की थी, लोगों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली थी और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहली बात तो यह कि क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर किस वजह से आग लगी थी और उस वक्त वहां पर कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं थी? और दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों की इस पूरे कांड में, इस अग्निकांड में घायल होने की खबर आई है, वो अब कैसे हैं? देखिए अमित, सवाल बहुत सारे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रात पल पल का अपडेट न सिर्फ यहाँ के अधिकारियों से लेते रहे, जिला प्रशासन से लेते रहे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लेते रहे, बल्कि लगातार वो मीडिया के जरिए जो चीजें सामने आ रही थी उस पर भी नजर बनाए रखे हुए थे। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी चार्ज है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ झांसी पहुंच चुके हैं। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, अंदर जाकर के हालात का जायजा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है अमित कि ऐसे हादसों के बाद ही प्रशासन, पुलिस या फिर बाकी जो महकमे होते हैं वो क्यों जागते हैं? इकलौता एंट्री पॉइंट है अमित, जो कि आप देखिए कि बच्चों का ये एसएनसीयू विभाग है, जहां छोटे बच्चों को अगर क्रिटिकल होते हैं या उनकी तबीयत खराब होती है पैदा होने के बाद, तो उनको रखा जाता है। और ऐसे में अगर एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता होता है वो ऐसा होता है, एक होता है, और उसके बाद अंदर आग लगती है, तो अपने आप में समझा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा हुआ। और यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पहुंच करके जिला प्रशासन के साथ, अस्पताल प्रशासन के साथ जो अंदर मौजूद बच्चे थे उनको ना निकाला होता। फिलहाल जो क्राइम सीन है, डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन की जो पट्टी है ये यूपी पुलिस की तरफ से यहां पे लगा दी गई है। और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ है, वहां कोई ज्वलनशील पदार्थ मिल गया है या किसी के टच में आने से ये पूरा हादसा हो गया है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 12 घंटे के अंदर उनको इनिशियल रिपोर्ट चाहिए। इसीलिए सीनियर जो अधिकारी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का चार्ज है, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो बड़ी लापरवाही अमित सामने दिख रही है, कैमरे पे दिख रही है, वो मैं अपने दर्शकों को इंडिया टीवी के दिखाना जरूर चाहूंगा। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विश है, जिसके जरिए आग को बुझाने का काम किया जाता है। इस पे बाकायदा फायर सर्विस का नाम लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया है। टाइप ऑफ एक्सटिंग्विश में एबीसी टाइप लिखा हुआ है, 9 किलो का वेट है यानी कि वजन है, वो लिखा हुआ है। रिफिल्ड ऑन 25/7/2019 को इसको रिफिल किया गया है और इसका नेक्स्ट ड्यू है 24/7/2023। ये देखिए साफ साफ इसमें साइन भी हो रखे हैं, फायर विभाग की जानकारी भी दे रखी है। यानी कि अस्पताल प्रशासन ने समय रहते इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को अच्छी तरीके से दोबारा रिफिल नहीं कराया, सर्टिफिकेट्स को जारी नहीं कराया, ताकि ये मानक के अनुरूप निकलते और ऐसे छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर जो कुल मिलाकर के ऐसी बड़ी आग को बचाने के लिए कामयाब नहीं हो सके, ये पूरी तरीके से मौके पर काम नहीं कर पाए। और सबसे जो हैरानी की बात यह है अमित कि ऐसे विभाग में जो कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, वहां पर अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजता है, लोगों को जानकारी आग लगने की तब लगती है जब यहां से लोग चीखते हुए, भागते हुए, अभिभावक निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, तब बाकी लोगों को जानकारी होती है कि अंदर आग का इतना बड़ा हादसा हो गया बिल्कुल है। तो अपने आप में समझाया जा सकता है। और विशाल, आपने तो बिल्कुल है या नेग्लिजेंस का कैमरे पर ही प्रमाण दिखा दिया कि किस तरह से जो एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो यहां पर रखे गए हैं। ये तो अपने आप में सबसे बड़ी लापरवाही है। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि डिजाइन में कितना बड़ा वहां पर फ्लॉ है, कि एक गलती है कि आपने सिर्फ एक रखा है आने जाने के लिए रास्ता।